मेरी मदर इन लॉ ऑब्वियसली उस दिन वहां पर थी, तो वो हंस रही थी। उसने, जब मैं बाहर निकल रहा था तो उसने मुझे टॉन्ट किया कि तुमने सुसाइड नहीं किया, पिछली बार तुमने बोला था सुसाइड करोगे, अभी तक जिंदा हो। मैं तो इस बार आई थी कि कुछ ऐसे सुसाइड का तुम्हारा आएगा मामला। और मैं बस अ, जो भी एक आदमी फ्रस्ट्रेशन में पैर पटकता हुआ निकल सकता है, क्योंकि हम तो भाई लॉ अबाइडिंग लोग हैं ना, तो हम तो कुछ कर नहीं सकते। Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. And जैसे कि मैंने बोला था कि मैं अतुल सुभाष के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाना चाहूंगी, तो ये वही वीडियो है। और वीडियो बनाते समय थोड़ा सा टेंशन में हूँ कि मैं कुछ भी गलत बोलना नहीं चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। आप सभी ने इस न्यूज को फॉलो किया, आप सभी को पता है कि अतुल सुभाष कौन थे। एक 34 साल का लड़का जो AI में काम करता था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था बैंगलोर से। और उसकी जो भी है शादी में इश्यूज चल रहे थे, जिसके कारण उसकी वाइफ ने उसके ऊपर 9 से 11 के करीब केस लगा रखे थे। अब यहाँ पे इस वक्त करंट केसेस उसके ऊपर 9 थे, लेकिन इनमें से कुछ केसेस ऐसे थे जो उसने रीओपन करवाए थे। मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस वगैरह है उसने रीओपन करवाया था। और बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, बहुत ही हार्ट टचिंग और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग उसका वो जो लास्ट वीडियो है, जो मैं अतुल बोलूंगी, जो अतुल का लास्ट वीडियो है, वो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, हृदय विदारक टाइप का वीडियो था। इतना मतलब देख के शॉक लगा कि एक इंसान जिसने काफी दिनों से, और आपको पता है उसने काफी दिनों से डिसाइड करके रखा था कि वो ये काम करेगा। जब इसके केसेस चल रहे थे ना कोर्ट में, जो इसकी वाइफ ने कर रखे थे, तरह तरह के केसेस, मर्डर का केस कैसा लगाया था मैं आपको बताती हूँ। बोल रही है कि 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था दहेज में, जिसके कारण मेरे फादर को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी डेथ हो गई। बाद में पता चला उनका तो काफी समय से इलाज चल रहा था, वो तो ऑलरेडी एक पेशेंट थे। और जब ये वीडियो के बाद जो भी स्टेप अतुल ने उठाया, उसमें उसने उसके अंकल का भी नाम लिखा था, अपनी वाइफ के अंकल का। जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उनका कहना है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई का कहना है कि हम लोग तो वहां थे ही नहीं, तो हम लोग कैसे जिम्मेदार हैं। आगे सुनिएगा कि अतुल इतना परेशान इसलिए था क्योंकि उसके फादर के इंटरव्यू में उसके फादर ने ये बताया है कि वो बोलता था कि पापा, जब भी मैं कोर्ट जाता हूँ ना, मेरे को हमेशा डांट ही पड़ती है, मेरे को हेल्प मिल नहीं रही है कोर्ट से। और जब उसने सारा स्टेप उठा लिया तो उसका वकील का भी एक कहना है कि उसको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, उसको ये करना चाहिए था, उसको वो करना चाहिए था। तो मैं जानना चाहती हूँ इनके वकील से कि आप क्या कर रहे थे। ये सारे सजेशन तो आपको उसे तब देने चाहिए थे जब वो आपके आपको अपना केस सौंप के आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप कुछ करके देंगे। बट कहीं ना कहीं अतुल ने बहुत ही क्लियरली ये वाली चीज बताई है कि उसके साथ जो कोर्ट की जज थी वो उससे ब्राइब मांगा करती थी। आज से नहीं, पिछले साल का भी उसने अमाउंट बताया है कि फर्स्ट जो उसने मांगा था वो करीब 2 लाख रुपए था। उसके बाद उसने की थी 5 लाख रुपए की मांग और बोला था कि मैं तुम्हारा मैटर सुलझवा दूंगी। लेकिन उसने मना कर दिया, तो उसने बोला फिर काटो ऐसे ही कोर्ट के चक्कर। वाइफ को मेंटेनेंस चाहिए था 40,000 खुद के लिए, 40,000 उसके बच्चे के लिए। अतुल 80 लाख रुपए पर एनम के पैकेज पे था, तो उसको इसने पूरा, जो कहते हैं ना, ATM समझ करके रख दिया था। इस लड़के को इतना बुरी तरह से परेशान किया गया है कि इसके चक्करों में कि ये एक नेशनल न्यूज बन गया है। हर कोई इसी के बारे में बात करना चाह रहा है। मैं वीडियो बनाने वाली थी, बट मुझे किसी ने सजेस्ट किया, क्योंकि अभी दूसरी पार्टी का कोई भी बयान नहीं आया, इट विल बी टू अर्ली टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। हाउएवर, जो दूसरी पार्टी है, जो लोगों को लग रहा था कि आके बयान देगी, आके अपना पक्ष रखेगी, वो पार्टी अभी मुंह छुपा करके गायब हो गई है। मतलब भागी हुई है, छुपी हुई है। तो क्या मैं कब तक वेट करूं कि दूसरी पार्टी आके अपना बयान रखे। अगर दूसरी पार्टी इतनी सही थी तो सीधे सामने आती, ना कि मुंह छुपा के उसको भागना पड़ता और छुपना पड़ता। हालांकि वो पकड़े जाएंगे और हो सकता है वीडियो आने तक न्यूज भी आ चुकी हो कि पकड़े गए हैं। अब यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जिस वक्त वो लड़का, मतलब उसका वीडियो आप देख लो, और अगर आप ये न्यूज फॉलो करो तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ही एक सिंसियर और जेम, अपने कंपनी के लिए एक जेम था वो लड़का, अपने माँ बाप के लिए जेम था। क्योंकि इतनी पढ़ाई लिखाई करके, इतनी मेहनत से वो जो पैसा कमा रहा था, उस पे इसके वाइफ की नजर लगी हुई थी कि किस तरह से मैं इससे ज्यादा मनी एक्सटॉर्ट कर लूं।
उससे मांगा जा रहा था, करोड़ों में उससे मांगा जा रहा था एलिमनी, और 80,000 रुपए का मेंटेनेंस बढ़ाया गया था। 80,000 पहले 20 था, फिर 40 हुआ, उसके बाद 80 हुआ। और अतुल ने अपने वीडियो में साफ बोला है कि मुझे साल की 20 छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन मेरे को एक साल में करीब 100 डेट्स पड़ी हैं, जिसमें से 40 बार मैं डेट्स पर गया हूँ। कोर्ट की डेट्स की मैं बात कर रही हूँ, और उनमें से कई बार तो कुछ होता भी नहीं था। मुझे जाने में आने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, और जब मैंने बोला कि ये जहाँ रहती है मेरी वाइफ, वहां से केस फाइल करो, तो उसकी वाइफ ने उधर भी उस केस की डेट पे आने जाने के लिए भी पैसा अतुल से ही मांगा कि मेरे को आने और जाने का 50,000 रुपए लगेगा, तो वो भी तुम्ही को भरना पड़ेगा। तो इस तरह से एक आदमी को अगर आप खून चूसते जाओगे और उसको कोई सा भी राहत नहीं मिल रही कोर्ट से, इनफैक्ट कोर्ट से उसको और ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था कि या तो तुम हमें पैसा दो या तो तुम ऐसे ही भागते रहो। ठीक है, अतुल ने ये भी स्पेसिफाई किया कि जब मैं कोर्ट में बोलता था कि ये डेट मत दो, ये बहुत जल्दी आना जाना है, तो उन लोग कहते थे कि नहीं यही डेट मिलेगी। तो मतलब कितनी बार उसने बोला है कि मैं वापस पहुंचा हूं, उसके 2 दिन बाद वापस डेट का मुझे आ गया और मुझे फिर से दौड़ना पड़ा। तो हिज लाइफ वाज हेल। इसकी वाइफ ने इसको बेसिकली जीते जी नरक कर दी थी इसकी जिंदगी। इसलिए एक मोमेंट ऐसा आया कि कोर्ट में जब ये परेशान हो गया तो इसकी वाइफ कहती है तुम मर क्यों नहीं जाते। इसने बोला मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरे जीवन से जो पैसा मैं इतनी मेहनत से कमा रहा हूं, उसी पैसे को मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे टॉर्चर और हरास करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। उसने ये चीज अपने लास्ट वीडियो में बोली है, और भी बहुत सारी चीजें उसने बोली हैं, लेकिन जो सबसे शॉकिंग चीज है, जैसे कि मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो बोला था, जेम था ये लड़का अपनी कंपनी के लिए, अपने माँ बाप के लिए। करीब 2 या 3 दिन पहले से इसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये काम करना है, और इसने एक टू डू लिस्ट बनाई थी कि इन 3 दिनों में, मेरे आखिरी 3 या 2 या 3 दिनों में मुझे जो भी काम करना है, वो 33 कामों की लिस्ट थी। और 33 कामों की लिस्ट में जैसे जैसे वो एक काम करता था उसको चेक करता जाता था। और जो इस लिस्ट का आखिरी काम था वो ये था कि आखिरी 2 काम कि मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, सारे ईमेल्स वगैरह में मेरे को जो भी अपने प्रूफ वगैरह जहां भी भेजने हैं वो भेज दूंगा। उसके बाद एक बार चेक करूंगा कि कहीं कोई ईमेल बाउंस तो नहीं हुआ है। वो सब करने के बाद चेक करता गया। एंड उनमें से एक टास्क ये भी था कि ऑफिस का कोई पेंडिंग वर्क था जो वो लास्ट तक उसकी टू डू लिस्ट में था, जो उसने करने के बाद चेक मार्क किया। एंड जो एकदम आखिरी काम था वो था नहाना। मतलब अपने आप को खत्म करने से पहले उसको नहाना था, और उसके बाद का कोई भी काम नहीं था, क्योंकि इतना सिंसियर था कि वो हर काम करके जब चेक करता था तो उसको कहीं ना कहीं पता था कि जो मैं लास्ट काम करने जा रहा हूं मैं शायद इसे चेक नहीं कर पाऊंगा, तो उसने वो काम नहीं किया। जो उसका सबसे ज्यादा एक स्टेटमेंट बहुत इसके नोट से पॉपुलर हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर मुझे जस्टिस मिले तो मेरी अस्थियों को गंगा में बहा देना, और ना मिले तो उसी कोर्ट के बाहर या किसी भी कोर्ट के बाहर कोई गटर है उधर मेरी अस्थियों को बहा देना। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मैं ये समझ भी नहीं पा रही हूँ कि जो भी चल रहा है उस हिसाब से क्या उससे जस्टिस मिलेगा। अगर उसे जस्टिस किसी भी कारणवश नहीं मिलता है तो क्या उसके घर के लोग ये काम कर पाएंगे, उसकी आखिरी इच्छा कर पाएंगे कि उसकी अस्थियों को गटर में बहा पाएंगे? ये एक बहुत ही ज्यादा हार्ट रेंचिंग चीज है, जिसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं फिर रोने लग जाऊंगी। लेकिन जब मैंने उसकी माँ को देखा, उसके पिता को देखा, उसके भाई को देखा, जो सब जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, और एक पूरा नेशनल डिबेट का ये एक टॉपिक बना हुआ है, पर कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी कि जब हम हर चीज में बराबरी का हिस्सेदारी मांगते हैं कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं, ये वो, उसके बाद लड़कियों को इतने सारे लॉज मिलते हैं जिससे उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उन लॉज का बहुत सी लड़कियां बहुत गलत फायदा उठाती हैं, जैसे इसकी वाइफ ने उठाया। मैं कहूंगी बिल्कुल उठाया, क्योंकि एक इंसान जो इतना काम कर रहा है, जो इतना सिंसियर है, उसके पास इतना समय तो नहीं होगा कि बीवी से लड़े झगड़े और इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करे। उसकी माँ का एक स्टेटमेंट आया जो उन्होंने बोला था कि ये न्यूज चैनल वालों को क्रॉप करना पड़ेगा।
उन्होंने बोला था कि मेरी बेटी को ये मारा करता था और कान पकड़ के उठक बैठक लगाया करता था। लेकिन जो अतुल ने अपने नोट में बोला है वो ये बोला है कि उसकी माँ वेजिटेरियन थी लेकिन बीवी नॉन वेजिटेरियन थी। जब वो प्रेगनेंसी के टाइम पर आई थी अपनी बहू का ख्याल रखने, तो ये जब नॉनवेज खाती थी तो थाली वहीं पे रख देती थी, हड्डी वहीं पे रख देती थी। उसकी माँ उस चीज को हाथ भी नहीं लगाती हैं। जो लोग वेजिटेरियन होंगे दे ऑल कैन अंडरस्टैंड। बच्चा जब हो गया तो बच्चे का डायपर, हड्डियां, ये सब इधर उधर ही छोड़ देती थी, सफाई नहीं करती थी, 4-4 दिन नहाती नहीं थी। बहुत कुछ चीजें हैं उस नोट में, आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का भी दिल दहल जाएगा कि किस तरह से इतना बुरा तरीके से उसका हालत था। लेकिन उसका जो लास्ट वीडियो आप देखेंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़का था। मैं यही चाहती हूँ कि इसको जस्टिस मिले। इसके पीछे बहुत से लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि हर रिएक्शन में भी आप लोग देखते हो कि जिसके भी ऊपर हम रिएक्शन देते हैं, कुछ लोग उसको पसंद करते हैं, कुछ लोग उसको नापसंद करते हैं, राइट। वैसे ही अतुल को भी नापसंद करने वाले लोग निकल कर आए हैं, जिसमें से एक कोई मॉडल है जिनका नाम है चारू। उनका कहना है कि इसको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए था। हालांकि उसको देख के, उसके लास्ट नोट में देख के लगा नहीं कि इसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, बिकॉज ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, ही वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, ही वॉज वेरी टैलेंटेड। मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही कम पड़ रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर रिएक्शन देने के लिए। मैं बस इतना चाहती हूं कि अतुल सुभाष को जस्टिस दी जाए एंड उसके पूरे परिवार को जस्टिस दी जाए। जिस तरह से लॉ के लॉ को, जो लड़कियों को प्रोटेक्शन मिलता है, इसकी वाइफ ने जिस तरह से उसको पूरी तरह से अब्यूज किया, 1 साल में 40 बार आना जाना वो इंसान करता है जिसको सिर्फ टोटल 20 छुट्टी मिलती है क्योंकि कॉर्पोरेट में काम करता है, प्राइवेट फर्म में काम करता है। ये कहीं ना कहीं लॉ को जो हमें एक पावर दिया गया है उसको अब्यूज किया गया है बुरी तरह से। तो उसका एक केस तो और बनता है उसकी वाइफ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो भी उसके साथ हुआ है, जिस टाइप की भी वो जस्टिस चाहता था, मुझे लगता है उसे मिलनी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। मेरा ये वीडियो इतना ही, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। मैं कुछ और ही टॉपिक पिक करने वाली थी, बट मैंने सोचा कि पहले मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करती हूँ, उस टॉपिक को मैं स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद जैसे जैसे टॉपिक प्रोग्रेस करेगा मैं इसके ऊपर बात करूंगी, रिएक्शन दूंगी। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आप पर रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है, तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिले तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ, कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की।